उन्नत कृषि अभियान परिषद के तत्वावधान में जैविक खेती को लेकर निःशुल्क 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिबा पुरोहित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर M.K. चौबे थे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिबा पुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि आकाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों के किसानों को जैविक खेती करने की ट्रेनिंग दे चुके हैं और कई लोगों ने काम करना शुरू भी कर दिया है। हमें गर्व होता है आकाश पर कि वो निस्वार्थ लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। अब लेकिन जब आकाश से मिले और आकाश को काम करते देखा तो एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा आकाश की खबरों को प्रसारित किया, क्योंकि ये बहुत हटके काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज आज आप लोगों को देख के खुशी हो रही है कि कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई करके और खेती की तरफ आप लोग आ रहे हैं। तो आकाश भाई के लिए ताली बजाएंगे कि नौजवान जो गांव से शहरों की तरफ जा रहा था, अब शहरों से गांव की तरफ, खेती की तरफ आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है देख के। रिटायरमेंट के बाद लोग खेती करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग खेती की तरफ आकर्षित हुए। मैं आकाश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि एक आध सेशन, एक आध जो आप लोगों की कार्यशाला है वो वहाँ बैठ के आकाश को सुनूं। बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है। और आखिरी बात ये कहूँगा कि आकाश को देख के बड़ा गर्व होता है कि हमारे सागर का नौजवान देश भर में, दुनिया भर में, बताइए महाराष्ट्र, दिल्ली, पूना, कहाँ से लोग जो है यहाँ पर सीखने आ रहे हैं खेती। बहुत गर्व हो रहा है आकाश आपके यहाँ। सागर में मैंने बताया कि लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग रोजगार की, तो उसमें हम लोगों ने IT पार्क और दूसरे उद्योगों के लिए रोजगार के उसमें शामिल किया है अपनी मांगों में। जैविक खेती भी अब उसमें शामिल होगा। क्या बात है। और जैविक खेती आपको ये अवसर बताया जाएगा कि आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हो, खेती करके भी आप जो है रोजगार पा सकते हो। परिषद के संचालक आकाश चौरसिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यतः पानी को बचाने, मौसम परिवर्तन के प्रभाव को बचाने, बेमौसम फसल उगाने, कीट खरपतवार प्रबंधन को लेकर व्यवहारिक प्रयोग और उनके परिणाम से कृषकों को अवगत कराया। एक भी दिन जो है ना, कोई त्योहार नहीं, 24 घंटे नॉन स्टॉप वर्किंग करने वाला धरती पर एकमात्र जीव है, वो है केचुआ। और उसका मित्र है किसान का सच्चा साथी है। कितनी भी तकलीफ हो लेकिन अपना काम नहीं छोड़ता। अब ये करता क्या है, हिंदुस्तान में लगभग 1960 के दशक के पहले वैज्ञानिक लोगों का तथ्य है कि 1 किलोग्राम मिट्टी में लगभग 150 केचुओं की संख्या हुआ करती थी। कितनी? 150। आज की अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, तो वैज्ञानिकों के तथ्यों पर मत जाइए, आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप अपने खेत की 1 ट्रॉली भी मिट्टी अगर खोद लेंगे तो शायद है किसी को एक केचुआ देखने को मिल जाए। 150 केचुए नहीं मिल रहे हैं, मतलब हम कहां पर खड़े हुए हैं आज। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है कि केचुआ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पानी को रिचार्ज करने में अदा करता था, वो जब नहीं रहेगा तो पानी का रिचार्जिंग का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि हम बम बना लेंगे, मिसाइल बना लेंगे, हेलीकॉप्टर। साथ ही जैविक खाद निर्माण जैसे बर्मी कंपोस्ट, सिलिका खाद और कई तरह की खाद बनाने की तकनीक सिखाई। आकाश जैविक खेती के लिए देश भर में 42,500 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें से 6500 किसानों ने जैविक खेती पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस कार्यशाला में लगभग 10 राज्यों के युवा किसान उपस्थित रहे।